बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की दो बहनें लापता कर दी गई, खतरनाक नताइज होंगे। इस वक्त पहला नतीजा क्या आया है एहतजाज का? क्या मूड है इस वक्त डी चौक पर 3 दिन शेलिंग के बाद? आप देखकर हैरान हो जाएंगे। फिर आलमी मीडिया के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात कर रहा है और एहतजाज की और डी चौक की बात कर रहा है। ये सब आपको दिखाएंगे। और पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की अदालत खुल गई है, यह बहुत बड़ी खबर है। और आप देखें कि इसके बाद अब हालात बिल्कुल आपको बदलते नजर आएंगे, लेने के देने पड़ गए हैं वफाकी हुकूमत को। इन सब पर हम बात करेंगे। पहले आप ये मनाजिर देखिए कि किस तरह से 3 दिन से आंसू गैस की शेलिंग, तशद्दुद, जबर का, गिरफ्तारियों का मुकाबला करके डी चौक पर क्या नारे लग रहे हैं, क्या मूड है वहां पर मौजूद लोगों का। अब लोग जेल से नहीं डर रहे, गिरफ्तारियों से नहीं डर रहे, तशद्दुद से नहीं डर रहे, आंसू गैस की शेलिंग से नहीं डर रहे। और ये देखिए, ये जनाब नारे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि इमरान खान साहब से रात गए मुलाकात की खबर है। सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर ने खबर दी है, वो शेयर करेंगे। फिर हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि अब काजी साहब के साथ जो लोग थे, जिनको काजी साहब ने बहुत ज्यादा फेवर दी, आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दी, वो भी काजी फाइसा का साथ छोड़ रहे हैं। और कोई हल नहीं है कि आईनी तरमीम 26 अक्टूबर के बाद ली जानी होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर आप देख लीजिए कामयाब शो करके दिखा दिया है, बहुत कामयाब शो करके दिखा दिया है, सबको हैरान करके दिखा दिया, इतनी रुकावटों के बावजूद जिस तरह ये पहुंचे हैं। अब एक और वीडियो देखिए, ये अजहर सदीक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने शेयर की है और ये कहते हैं कि पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गैर कानूनी छापे की दूसरी वीडियो भी आ गई। पहली हमने आपसे पिछली वीडियो में शेयर की थी जिसमें तोड़फोड़ भी थी, उससे पहले हमने आपको दिखाया था बाहर जब फोर्सेज आई थी। अब ये देखिए, ये एक और एंगल से वीडियो है। ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस है जो कि विफाकी हुकूमत नहीं, ये सूबाई हुकूमत की मलकियत होता है। वहां पर सूबे की हुकूमत होती है, सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा के उसकी मलकियत है। वहां पर विफाकी हुकूमत ने बहुत ही अजीब व गरीब हरकत कर दी है, बहुत ही खतरनाक हरकत कर दी है और इनको अंदाजा नहीं है कि अब खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात क्या हैं और किसी के घर में जब आप घुसेंगे तो उसका फिर वहां क्या जवाब आता है। पंजाब में छापे मार मार कर और लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके लगता है कि इनको ये लगा तकब्बुर गुरूर में कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बताना मकसद था कि हम तुम्हारे घरों पर भी आ सकते हैं। इसके बड़े खतरनाक नताइज होंगे। और मैंने इसलिए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, शायद विफाकी हुकूमत का ख्याल था कि वो अब लगाए हैं हमने रिसेंटली, तो वो भी काजी फाइसा साहब के दौर में लगे हैं, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे और वो भी हमें फेवर ही करेंगे। लेकिन वहां की रिवायात और हैं। इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया है, अली बिन गंडापुर को लापता अगवा करके, फिर इमरान खान साहब की बहनों को जिनको गिरफ्तार किया गया उनको लापता कर दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया, तमाम वीडियोस मौजूद हैं, सबके पास एविडेंस है। अब वो कहीं नहीं मिल रही और खुद वकील ने कहा है, फैसल चौधरी ने, कि ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अमेरिका की तरफ से देखिए क्या कहा गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों के लिए नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, कराची, पेशावर में मुजाहरों के बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया और इसमें कहा गया है मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस में रुकावटें हैं। अमेरिकी महकमा खारजा वाशिंगटन से कह रहा है। और अमेरिका ने पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों के लिए नया सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। मुजाहरे और बड़े हुजूम 7 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा वाशिंगटन से खबर, अमरीकी शहरियों को बड़े इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा। अमरीकी मिशन के एहलकारों की नकलो हरकत मुतासर हो सकती है, अमरीकी महकमा खारजा, ये अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है। वैसे मैं ये आपको बता दूं, 7 अक्टूबर का गालिबन जमात इस्लामी ने भी कहा था गजा मार्च का, लेकिन वो भी उन्होंने फिर मौखर कर दिया, मुलतवी कर दिया। तो जमात इस्लामी को अपना नाम जमात मुलतवी, जमात मौखर कर देना चाहिए। जब धरना देते हैं मौखर मुलतवी करते हैं, जब एहतजाज की कॉल देते हैं मौखर मुलतवी करते हैं, और यही अब हो रहा है। और एंड पर बातचीत तय पा जाती है और उसके बाद कहते हैं डेडलाइन भी गुजर गई, हम देख लेंगे, कर लेंगे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उनके लोग निकलते भी हैं सेंटर मुश्ताक जैसे, तो उसके बाद जमात जो है उनके पीछे उस तरह नहीं खड़ी होती। तो अजीब सूरत हाल है, वो गिरफ्तारी भी दे देते हैं फिर भी। अब ये देखिए, ये हसनात मलिक साहब हैं, बहुत जबरदस्त सीनियर रिपोर्टर हैं। और जब काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था तो ये उन लोगों में थे जो उनके बड़े साथ खड़े थे, चाहे सतूर रहमतुल्लाह जान साहब है, दीगर एक बड़ी डिटेल है साफियों की और ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं। कहते हैं तहरीक इंसाफ पहले ही कामयाब शो कर चुकी और कल मजीद लोग जाएंगे। लोग हुकूमत को मुज़ाकरात करके आईनी तरमीम 26 अक्टूबर के बाद करनी होगी। काजी जिन लोगों को आउट ऑफ द वे, यानी कानून नहीं देखते, ताइन नहीं देखते, आउट ऑफ द वे जाकर
भी चीज़ें की जिनके लिए वो भी इनके मुतनाज़ और शदीद नफरत को ये निशान बन जाने की वजह से पीछे हट रहे हैं कि काजी फैसल साहब नफरत का निशान बन गए हैं। आपने देखा उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या लाहौर हाई कोर्ट बार वो भी इकट्ठी हो रही है, और इस्लामाबाद की तो तमाम बार जो हैं, डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार तमाम इकट्ठी हो चुकी हैं। बलूचिस्तान बार जो उनकी अपनी बार है, उन्होंने उसको काजी फैसल साहब को बिल्कुल डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा जी 25 अक्टूबर के बाद किसी सूरत, किसी भी हालत में, वो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हो, वो आईनी अदालत में हो, कहीं भी हो, काजी फैसल साहब को हम नहीं मानेंगे। इसने हमारी नाक कटवाई है, ऐसे आज तक हमारे साथ नहीं हुआ। ये उनकी अपनी बार है, उनके अपने लोग हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं आईनी तरमीम के लिए वोट देने टूट कर आने वाले एमएनएस भी भाग गए। नजम सेठी का दावा, और मौलाना से जल्द मुकम्मल की तरगीब दी है कि मौलाना से ही बात कर रहे हैं क्योंकि आपके अपने बंदे तो भाग गए हैं जो आपने अरेंज किए थे। इसमें हामिद मीर साहब ये कह चुके हैं कि अरबों रुपए की ऑफर हुई है, अरबों रुपए की। हमारे जराए भी बता रहे हैं कम से कम एक जो एमएनए है उनको 1 अरब रुपया उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं टूटूंगा। इसी तरह किसी को जनाब अरबों रुपए के साथ साथ 20 अरब रुपए कहा गया, 20 अरब रुपए कि हम आपको डेवलपमेंट के लिए देते हैं, यह हामिद मीर साहब ने कहा। और उन्होंने भी इनकार कर दिया कि जी नहीं, और वजारत भी ऑफर की लेकिन इनकार कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये तहरीक इंसाफ के लोग पैसे के साथ भी नहीं टूट रहे, लापता करने के बावजूद नहीं टूट रहे। जो मैनेज हो गए थे वो मुल्क से जो बाहर चले गए वापस आने को तैयार नहीं है, अपने लोग इनका साथ नहीं दे रहे। जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब की बहन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, उनकी बहन है सादिया अब्बासी, वो भी कह रही है कि मैं किसी आईनी तरमीम को वोट नहीं दूंगी। ये नून लीग की हैं, नून लीग की सिटिंग सेनेटर। इसी तरह से और भी हैं, काजी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले ही हिल गए हुए हैं। अच्छा, डी चौक पर रेंजर्स हाई अलर्ट है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। और अगर तादाद लोगों की जिस तरह बढ़ रही है तो फिर शायद इतनी रेंजर्स की तादाद काफ़ी ना हो। मेहताब साहब द न्यूज़ के लिए लिखते हैं, वैसे इकॉनमी की खबरें देते हैं, बहुत अच्छे साफ़ी हैं, ज़बरदस्त खबरें देते हैं। ये कहते हैं जी ब्रेकिंग, अ स्पेशल मीटिंग वाज अरेंज्ड अमंग पीटीआई लीडर्स एंड जेल्ड पीटीआई चेयरमैन इमरान खान लास्ट नाइट इन निजारा जेल आफ्टर विच द प्रोटेस्टर्स एंडेड इन इस्लामाबाद M1 मोटरवे नियर पत्थरगढ़। उन्होंने कहा कि जी मीटिंग हुई थी इमरान खान के साथ, पीटीआई लीडर्स की, और उसके बाद एक जगह का वो कह रहे हैं मोटरवे पर किसी जगह का कि वहां पर प्रोटेस्ट जो है ख़त्म किया गया है। बाकी तफसीलात तो कहते हैं अपने वीलॉग में दूंगा, रेगुलर वीलॉग भी करते हैं। और इसके अलावा जनाब इमरान भट्टी कहते हैं पेशावर हाईकोर्ट छुट्टी के दिन खुल गई, सूबे का वज़ीर आला कहाँ है, तौहीन अदालत की समाअत कुछ देर बाद होगी, चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट समाअत करेंगे, उम्मीद बहार लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये इमरान भट्टी रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त ये बात कह रहे हैं। अब आ जाइए इंटरनेशनल मीडिया पर, किस किस का मैं नाम आपको बताऊं। दुनिया का तमाम मीडिया जो सबसे ज़्यादा मुस्तनद, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे पुराने मीडिया हैं, उनकी बात अगर करें उसमें रॉयटर्स है, उसमें AFP, ये न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो खबरें देती हैं, जिनकी खबरें फिर तमाम मीडिया शेयर करता है और इनको बाकायदा मीडिया को पे करना पड़ता है इनकी खबरें लेने के लिए। ये वो हैं रॉयटर्स और AFP। इसके अलावा अल जज़ीरा देखिए, दुनिया का माना हुआ चैनल और मीडिया हाउस, वो क्या कह रहा है पहले वो देख लीजिए। ये देखें, ये है जी अल जज़ीरा। सपोर्टर्स ऑफ जेल्ड एक्स PM रैली इन पाकिस्तान डिस्पाइट पुलिस क्रैकडाउन। कह रहे हैं पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद लोग निकल आए हैं। पाकिस्तान कैपिटल लॉकडाउन टू थ्वाट अ रैली टू सपोर्ट एक्स लीडर इमरान खान। वाशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका का सबसे मशहूर, वो कह रहा है जी सबको बंद कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया कि इमरान खान के सपोर्टर्स इस्लामाबाद ना पहुंच सके, लेकिन पहुंच गए। DW, ये जर्मनी का है जी, सबसे मशहूर इदारा। पाकिस्तान लॉक्स डाउन कैपिटल अहेड ऑफ प्रो खान रैली, के पाकिस्तान ने अपने कैपिटल को ही बंद कर दिया इमरान खान की रैली की वजह से, उससे पहले। चाइना जनाब ये भी कह रहा है फॉर्मर प्राइम पाकिस्तानी PM सपोर्टर्स डिफाई बैन कंटिन्यू प्रोटेस्ट इस्लामाबाद। ये कह रहा है कि जी इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने बैन के बावजूद वो आ गए हैं और वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करते चले जा रहे हैं, उनका जारी है। ये हैं जनाब खबरें। रॉयटर्स कह रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट की इमरान खान एड फ्रॉम इस्लामाबाद। ये जी वो कहने जी रिपोर्ट हो रहा है, ये गंडापुर की गिरफ्तारी का कह रहे होंगे। पाकिस्तान कैपिटल वाज लॉकडाउन, ये AFP न्यूज़ एजेंसी कह रही है। ऑन सैटरडे swarmed by security forces with mobile internet or cut as supporters of jailed ex-prime minister Imran Khan attempted to seize the streets in protest। सब कुछ बंद कर दिया हुकूमत ने क्योंकि लोग आ गए इमरान खान के, ये कहा जा रहा है। अब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्या खबरें जा रही हैं, ये है जी। पाकिस्तान सील्स ऑफ कैपिटल, पाकिस्तान गल्फ टुडे कह रहा है पाकिस्तान ने अपना दारुल हुकूमत बंद कर दिया। ब्लॉक्स मोबाइल फ़ोन सर्विसेज अहेड ऑफ रैली बाय इमरान खान सपोर्टर्स, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी। पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी खबर होती है, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट बंद करना, सड़कें बंद करना, ये लेकिन हमारी हुकूमत को समझ ही नहीं है।
मोबाइल सर्विस सबसे पहले बंद करते हैं, इंटरनेट सबसे पहले बंद करते हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है पूरी दुनिया इसमें देखती है कि कोई ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर यह होता है। ये पाकिस्तान उन चंद ममालिक में होगा, शायद वाहिद मुल्क अब रह गया होगा जहाँ इतनी दफ़ा इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद होती है और उसका कोई यानी पता ही नहीं किस वक्त क्या हो जाए। और उसकी वजह से आप देखिए पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है, जो बढ़ रही थी, जो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट थी, उसको इतना नुकसान हुआ है कि आज तक नहीं हुआ। मुश्किल से वो टेक ऑफ कर रही थी, उसका बर्बाद करके रख दिया सारा कारोबार। निकी एशिया कह रहा है पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद एंड नेबरिंग रावलपिंडी वर लॉकडाउन फ्राइडे विद मेजर रोड्स ब्लॉक, मोबाइल सर्विस सस्पेंडेड, स्कूल्स शट एंड पब्लिक ट्रांजिट ट्रांजिट ऑफलाइन एज जेल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉल्ड ऑन सपोर्टर्स टू हिट द स्ट्रीट्स। के लोगों को उन्होंने कहा इमरान खान ने कि सड़कों पर आओ, तो उसके बाद सब कुछ बंद हो गया जी जुदा शहरों में भी। फिर TRT वर्ल्ड, ये तुर्की का सबसे बड़ा चैनल है, ये भी रिपोर्ट कर रहा है इसी बात को। फिर अलमेशिया इंग्लिश है, किस किस का मैं नाम आपको लूँ, ये न्यूज़ एजेंसीज, BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान को जिस तरह 1 साल से ज़्यादा गिरफ्तार रखा हुआ है, उसके बावजूद कहा गया कि ना निकलना, कशीदा सूरत हाल है, लोग निकले हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया है, दीगर बड़े बड़े न्यूज़ के इदारे हैं। इसी तरह तुर्किया है, 24 है, ये फ्रांस का है चैनल। और इस तरह से जनाब ये पूरी दुनिया के चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये नताइज निकले हैं अब तक, ये नतीजा है जनाब एहतजाज का कि पूरी दुनिया में इसकी खबर है। और आप देख लीजिए पेशावर हाई कोर्ट, उसके बाद जिस तरह से अब इजलास भी है असम्बली का, KP असम्बली का, और हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बात वाज़ेह है, चंद दिन तक, कल तक भी अगर ये प्रोटेस्टर्स यहाँ पर बैठ गए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा होश उड़ जाएंगे हुकूमत के। पहले उड़े हुए हैं लेकिन कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। और जितना कंटिन्यू करेगा, जितना एहतजाज कंटिन्यू करेगा, जितने दिन, उतना आप समझिए कि ये हुकूमत फारिग होती चली जाएगी। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि शहबाज शरीफ पहले ही भाग चुके हैं यहाँ से, वज़ीर दिफा ख्वाजा सुकाता पता नहीं वो सियालकोट से नहीं निकल रहे। ये हालात हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।